व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुजुर्ग हजरात और नौजवान भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरत के जिस पहलू पर रोशनी डाली जा रही थी वो हज के मुताल्लिक थी, लेकिन अय्याम ईदुल अज़हा शुरू हो जाने की वजह से सीरत इब्राहीम की तरफ बात को मोड़ दिया गया और मुसलसल 3 हफ्ते से आप लोगों के सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत बयान हो रही है। हालांकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हू बहू है। सूरह हज की आखिरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने ये ऐलान फरमा दिया, मिल्लता अबीकुम इब्राहीम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन कब्ल व फी हाजा। कायम हो जाओ अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर। अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है और इससे पहले भी तुम्हारा यही नाम था। ये बात वाज़ह करके अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात हमें बता दी कि अव्वल रोज से जो दीन इस जमीन के ऊपर आया वो इस्लाम है और उसके मानने वाले मुसलमान कहलाते थे। बाद में ये तमाम तर बिगाड़ जो दुनिया के अंदर मौजूद है लोगों ने अपने फायदे के लिए घड़ लिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वक्तन फवक्तन इस जमीन के ऊपर अपने अंबिया इकराम को भेजता रहा और उस दीन की तौसीह करता रहा जिसकी एक कड़ी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनकी सीरत हमने आपको वहां तक पहुंचा दी थी कि हजरत सारा के साथ आप हिजरत कर चुके हैं और जिस मुल्क में पहुंचे हैं वहां का बादशाह आपकी औरत पे हाथ डालता है। मौजज़ाती तौर पे ये बात उसे समझ आ जाती है कि ये गैर मामूली औरत है, इसलिए वो अपनी एक बेटी और या अपनी एक लौंडी को उसके हवाले करता और कहता है कि इसको अपनी तरह बनाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले हजरत सारा ने हजरत हाजरा को कर दिया और कहा इसको हमारी तरह बनाओ। आपने उसे निकाह में ले लिया। एक मुद्दत दराज गुजर गई, 84 साल की उम्र हो गई तो आपने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे एक बेटा इनायत फरमा दे, मेरा मिशन यही रुक ना जाए। जिस मिशन पर तूने मुझे गामजन किया है वो यही ठहर ना जाए। मेरे पास माल और दौलत असबाब तो है नहीं जिसकी मिल्कियत का वो हिस्सा हो। मेरे पास तेरा ये दीन है जो मैंने अपने बाप से भी बचाया, अपनी कौम से भी बचाया और नारे नमरूद से भी बचाकर यहां तक ले आए हैं। ए मौला एक बच्चा इनायत फरमा दे जो इस मिशन को लेकर के आगे चले। अल्लाह पाक ने यह दुआ सुन ली और कहा मैं तुम्हें एक बुर्दबार बेटे की बशारत देता हूं। हजरत इस्माइल आपके यहां पैदा हुए, अभी दूध ही पी रहे थे, सबको मालूम है ये वाक़या। हुक्म आ गया अल्लाह पाक का, इसको ले जाओ बे आबो गया वादी में छोड़ दो। उस वादी में जहां दाना और पानी नहीं है लेकिन वहां अल्लाह का घर है,
उसकी बुनियाद है, वहां ले जाओ। चल पड़े बगैर सोचे समझे। दूध पीते बच्चे को लिया, एक पानी का मशकीजा दिया, थोड़ी सी खजूरें दी, रख दिया और जाने लगे। अब अहलिया मुहतरमा है, उस बादशाह ने कहा था कि इसको सारा की तरह बनाना। अब यहां उनका इम्तिहान शुरू हो गया। उन्होंने पूछा, इब्राहिम कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई जिसकी वजह से छोड़कर इस बेआबो गया वादी में जा रहे हो वापस? ना बच्चे की फिक्र ना हमारी, हालांकि ये बुढ़ापे का सहारा होगा। दुआओं के मरहून मिन्नत ये औलाद अल्लाह तबारक व तआला ने 84 साल की उम्र में दी है, फिर यहां तुम छोड़कर जा रहे हो। कुछ नहीं बोलते, खामोश आगे बढ़ जाते हैं। दोबारा बोलती है, तीसरी दफा बोलती है, फिर उन्हें ख्याल आता है कि ये मेरे शौहर के अलावा नबी भी हैं। पूछ बैठती हैं, ये हुक्म अल्लाह पाक का है या यूं ही आप किसी नाराजगी के सबब हमें छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहिम सिर्फ इतना कहते हैं कि अल्लाह पाक का हुक्म है। जैसे ही ये बात उनकी जबान मुबारक से निकलती है, वो कहती है फिर जाइए, जिस खुदा का हुक्म है कि आप मुझे यहां छोड़ जाएं, वही खुदा हमें पालेगा। यह है तवक्कुल अल्लाह। यहां पर इम्तिहान हुआ एक माँ का और एक औलाद का कि वाकई ये हजरत हाजरा हजरत सारा की तरह हो गई या नहीं हो गई। फिर वो बच्चा चंद दिनों के बाद पानी और खुराक खत्म हो जाने की वजह से तड़पने लगा। यह वाकया भी बहुत दफा लोगों के सामने आ चुका है कि हजरत हाजरा दोनों पहाड़ियों पर, उस वक्त की पहाड़ी 4000 साल पहले तसव्वुर करो इसका, जबकि वहां नुकीले पत्थर थे, आग उगलता रेगिस्तान, अंगारों की तरह जलते हुए पहाड़, उन पहाड़ों पर चुलचुलाती धूप में दौड़ रही हैं, कभी सफा की तरफ, कभी मरवा की तरफ, कभी सफा की तरफ, कभी मरवा की तरफ। और 7 चक्कर हुआ था, ये सही 7 दफा हुई थी कि आपने देखा कि जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है वहां पर एक धमाका हुआ और पानी वहां से जारी हो गया है। दौड़ते हुए आई, उसको ठहरा दिया, कहा जमजम ठहर जा, ठहर जा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर हजरत हाजरा इस पानी को ना रोकती तो पूरे अरब को यह सैराब कर देता। और आज हम लोग तो देख रहे हैं ना उसका मौजज़ा कि उस छोटे से कुएं के अंदर पूरी दुनिया के अंदर वो पानी पहुंचता है, और जो शिफा उसके अंदर मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर किसी नेमत में वो शिफा नहीं है। अजीम तरीन नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने उस पानी के अंदर रख दी। ये मौजज़ाती तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी किफालत का इंतजाम कर दिया। जब कुछ बड़े हो गए, कुरान अजीम के अंदर आया कि दौड़ धूप के काबिल हो गए, अपने बाप का सहारा बनने के काबिल हो गए, तो हुक्म आ गया कि इब्राहिम तुम इस्माइल को ज़िबाह कर दो। और ऐसा तारीख के अंदर आया कि 3 दफा ख्वाब में दिखाया गया। अंबिया इकराम का ख्वाब सही होता है, ये आम इंसानों की तरह ख्वाब नहीं होता। वही की एक शक्ल है जो ख्वाब में भी अंबिया इकराम पर आती है। अल्लाह पाक ने ख्वाब में दिखाया ये चीज। अब यहां पर हजरत इस्माइल का इम्तिहान शुरू हो गया। हजरत इब्राहिम के साथ हजरत सारा और हजरत हाजरा का तो इम्तिहान हुआ। अब यहां पर हजरत इस्माइल का भी इम्तिहान होना जरूरी है ना। दुआ किए थे ना, दुआ में कहा था कि एक स्वाले बेटा इनायत फरमाइए, स्वाले है कि नहीं? और अल्लाह ताला ने जवाब में कहा था कि हमने एक बुर्दबार, समझदार, गौर फिक्र करने वाला बेटा इनायत फरमाया। हलीम है वो। अब इसको भी चेक किया जाएगा। हजरत इब्राहिम पूछते हैं, बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूं कि तुम्हें ज़िबा करता हूं। हजरत इस्माइल कहते हैं कि अब्बा जान जो कुछ आपको कहा जा रहा है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप हमें साबिरों में पाएंगे। अंदाजा लगाओ जरा, ये औलाद की फिदाकारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सरे इताअत झुका देना, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पूरे खानदान का शिवा है। और यही इस्लाम है, और यही इस्लाम चाहता है। अव्वल रोज से तमाम अंबिया इकराम की सीरत इसी से भरी पड़ी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की सीरत इसी से भरी पड़ी है।
कुर्बानियों का नतीजा है इस्लाम। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। ये चीज जारी और सारी है, दुनिया के अंदर निगाह रखने वाले देख सकते हैं। जब उन्होंने अपने बाप से ये कह दिया कि अब्बा हुजूर आप हमें साबिरों में पाएंगे, थोड़ा उस तरफ निगाह ले जाओ, आजर की तरफ, कि जब इब्राहिम ने एक खुदा की बात कही थी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो आजर ने क्या कहा था कि बेटा अगर तूने ये बातें बंद ना की, लोगों के अंदर इस बात की तबलीग को अगर बंद ना किया, तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा, खत्म करा दूंगा, मरवा दूंगा तुझे। और यहां एक बाप है जो दुआओं का नतीजा औलाद है, बुढ़ापे की हालत है, कामकाज के सहारे के लिए अब वो तैयार हुए हैं, हुक्म आ गया कि इनको ज़िबा कर दो, लेके चल पड़े, शैतान हाजिर हो गया। सबसे पहले औरत की कमजोर नफ्स को भापा। उसने कहा हाजरा तुम जानती हो इब्राहिम इस्माइल को क्यों ले गए हैं? कहा हाँ। कहा अरे वो ज़िबा करने ले गए, तुम जानती हो? कहा हाँ वो ज़िबा करने ले गए, मैं जानती हूं। कहा क्यों ले गए ज़िबा करने? कहा अल्लाह पाक का उनको हुक्म है। कहा जब अल्लाह पाक का उन्हें हुक्म है तो फिर कौन रोक सकता है? अब इस्माइल के पास पहुंचा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहने लगा तुम्हारे बाप तुम्हें ज़िबा करने जा रहे हैं, तुम्हारी गर्दन पे ये छुरी चलाएंगे, भाग जो। कहा क्यों चला देंगे? कहे उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म है, कहे उसी की इताअत के आगे सरे न्याज झुका देने वाला मैं भी हूं। हार गया शैतान। अब इब्राहिम जब गर्दन के नीचे छुरी रख देते हैं, माथे के बल लिटा के, और ये होता है कि अब नीचे से खींच देंगे, आसमान और जमीन लरज उठते हैं, फरिश्ते दहाड़े मारते हैं। ये क्या हो रहा है? एक बाप अपने औलाद को ज़िबा करेगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही ये आवाज हजरत इब्राहिम के कानों में पड़ती है, आपका जोश तौहीद और ज्यादा नुमाया हो जाता है। इस कलमे को सुनने के बाद आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह ही बड़ा है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, कोई इलाह नहीं, यकीनन वही बड़ा है। और जब फरिश्तों की और हजरत इब्राहिम की जुबान मुबारक से ये आवाज सुनते हैं तो हजरत इस्माइल पुकार पड़ते हैं वलिल्लाहिल हम्द, तमाम तर शुक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और इसी दौरान में ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आ जाता है कि इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, अब अपना हाथ रोक लो। और एक दुनबा इनायत किया जाता है कि अब इसी रोज, अभी इसको कुर्बान करने के बाद इस कुर्बानी को जिंदा और पाबंदा रखना। ये उसी की सुन्नत है जो आज तक जारी और सारी है। जब इस तरह के इम्तिहान से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गुजार दिया गया, आपके घराने को गुजार दिया गया, फिर कहा गया वइज़ क़ाला जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहिम मैं तुम्हें पूरी कायनात का क़यामत तक के लिए इमाम बनाने वाला हूं, मैं इमामत तुम्हारी नस्ल में रख दूंगा, तुम्हारी जुर्रियत इस कायनात की इमामत करेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा क़ाला व मिन जुर्रियती, क्या मेरी जुर्रियत से भी यही वादा है? अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आ गया क़ाला इन्नी मिनज़ ज़ालिमीन, मेरा मुताल्लिक वादा जो है वो जालिमों से मुताल्लिक नहीं है। ये वादा उनके लिए है जो आपकी सीरत पर जम जाएंगे, आपके मिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे, आपके मिशन को इस जमीन पर कायम करेंगे, आपकी तरह कुर्बानियों का नजराना पेश करेंगे। यह इमामत उनके लिए है, जालिमों से मुताल्लिक नहीं है जो आपका मिशन छोड़ दें,
जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहते रहे, मगर दिल के अंदर वो उतरने ही ना पाए। अल्लामा इकबाल ने उसको कहा है, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत इस्माइल किसी मदरसे और दारुल उलूम में ये तरबियत हासिल नहीं किए थे। ये तरबियत उन्हें माँ की गोद में बाप की किफालत से, आपकी परवरिश से उन्हें मिली थी। ऐसी माएं, ऐसे बाप आज भी दरकार हैं। तो वो इनामात भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के आज भी तैयार है हमारे ऊपर उड़ेलने के लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें तो बहाने तलाश करती है। ये बहाना ही तो है कि हजरत सारा इस रास्ते से गुजरे, आगे नमरूद में अपने शौहर को देखें, फिर हजरत हाजरा को ऐसी आजमाइश से गुजारा गया, फिर हजरत इस्माइल और खुद हजरत इब्राहिम। ये सारी की सारी चीजें पता देती हैं हमें ना। अल्लामा इकबाल ने कहा कि इस तरह की तरबियत होना चाहिए। दारुल उलूम में और मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? इस्लाम की तालीमात दारुल उलूम और मदरसों से नहीं फैली है। इस्लाम की तालीमात माँ की गोद से फैली है। वहां जैसी परवरिश होगी वैसी नस्ल उठेगी। और आपको बता दें, ये मौका नहीं है, नहीं आपको बताते हैं कि माँ के पेट के अंदर नस्लों के फैसले कैसे किए जाते हैं। वो लाखों औरतों के पेट में जो बच्चा पलता रहता है, उसी वक्त इस मिशन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे तैयार करता है। वक्त होता तो इस पहलू को छोड़ते और आपको बताते कि अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा मंसूबा माँ के पेट में ही तय कर देता है। बहरहाल जब तक ये उम्मत जालिमों में शुमार नहीं हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन इमामत का मनसब इसी को अता किया था। बनी इसराइल कायम थे उस पर जब तक इमामत उनका हिस्सा रही। दुनिया में वही इमाम रहे। दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बेशुमार इनाम, बेशुमार रहमतें अता की। ऐसे ऐसे इनामात अता किए कि दुनिया की किसी कौम को नहीं दिया। बगैर मेहनत के खाना दिया और पानी दिया। आसमान के टुकड़े साए के लिए उनके साथ साथ चलते थे। ये इनायात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल पर की। किस वक्त तक? उस वक्त तक जब तक लोग उस इमामत के मनसब पर फाइज थे, जब तक इम्तिहान दे रहे थे, उस इब्तिला और आजमाइश से गुजर रहे थे, वो मिशन पर कायम थे। लेकिन जब बनी इसराइल ने अंबिया इकराम की तारीख को, उनके लाए हुए दीन को, उनकी किताबों को बदल डाला, कुछ का कुछ कर दिया और पड़ गए वो दुनिया के झमेले में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने उन्हें सुअर और बंदर बना दिया। और यह सिलसिला दराज था, यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। एक बार फिर इंसानियत को मौका दिया गया कि आओ और इमामत के मनसब पर फाइज हो जाओ, रसूल का साथ दो। वो मिशन जिसको हजरत इब्राहिम ने शुरू किया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों तकमील तक पहुंचाया जाएगा, कामिल किया जाएगा। लेकिन यहूदी और ईसाई आपके दुश्मन हो गए, मुशरिकीन आपके दुश्मन हो गए। जिन लोगों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को तस्लीम कर लिया, इमामत उनका मुकद्दर हो गई। वही थोड़े से लोग थे जिन्हें मक्के की गलियों में दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता था। वही हजरत बिलाल और हजरत खब्बाब थे जिन्हें गुंडे और बदमाश गले में फंदे डालकर घसीटा करते थे। लेकिन यही लोग जब हिजरत करके मदीने गए
और फिर वहां ताकत को मुज्तमा किया और मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन के फरीजे को अंजाम देने के लिए उठ खड़े हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इमामत का मनसब पूरी दुनिया के इंसानों से छीन कर मुसलमानों को अता कर दिया। वही जमात थी, वही लोग थे जिनके पैरों तले कैसरो किसरा रौंदे गए, रूम और ईरान रौंदे गए, सिकंदर और दारा की उनके सामने ना चल सकी। वही लोग थे जो रेगिस्तानों में अजानें दी, वही लोग थे जो दरियाओं में घोड़े दौड़ा दिए। उन्हीं के जरिए से इस्लाम दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुंच गया। और आपको बताएं कि उस वक्त तक इमामत उम्मत मुस्लिमा के हाथ में थी, जब तक वो लोग इस मिशन पर गामजन थे, इस मिशन पर काम कर रहे थे। दुनिया के तमाम जालिमीन घुटनों के बल मुसलमानों के सामने खड़े होते थे। लेकिन जब उम्मत ने यहूदियों की तरह कुरान को बालाए ताक रख दिया, अल्लाह की किताब के साथ बेशर्मी इख्तियार की, वही कुछ बेहयाई जो यहूदियों ने इख्तियार की उम्मत मुस्लिमा ने भी इख्तियार की, वही कुछ जो कुछ उन्होंने किया वही कुछ उम्मत मुस्लिमा के लोगों ने किया। उनके उलमा तमाम तर मिल्लत को बिगाड़ते चले गए, यहाँ के भी उलमा तमाम तर उम्मत को इस्लाम के खिलाफ तालीम देते चले गए। नतीजा क्या हुआ? आज वो हमारे सामने है। कहने और बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को आंखों से दिख सकता है। ये नतीजा था किस बात का? उस मिशन के खिलाफ चले जाने का। आज पूरी दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई सिर्फ इसी एक वजह से है कि हम लोग उस मिशन से हट गए। लेकिन कुर्बानी का ये मरहला, कुर्बानी के ये दिन हमें याद दिलाते हैं, हमारे दिल के अंदर वो जज्बात मोज़ज़न होना चाहिए, वो उमड़ कर आना चाहिए। जब हम एक जानवर को अपने घर कुर्बानी के लिए लाएं तो कम से कम हजरत इब्राहिम की सीरत को याद तो कर लें, हजरत इस्माइल के वाकयात को थोड़ा सा बच्चों को सुना तो दें, अपनी बीवियों के सामने ये वाकयात ले तो आए। और फिर उस दुआ को जो कुर्बानी के साथ जोड़ दिया गया है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन, कि हमने रुख फेर लिया हर तरफ से, और हर तरफ से रुख फेर कर सिर्फ उस खुदा का हो गया, उसकी खुदाई की तरफ रुख कर लिया जो फातिर है जमीन और आसमान का, और मैं मुशरिकों में से नहीं। यहां पर भी वही है, मैं शिर्क करने वालों में से नहीं। अभी तो आपने कुर्बानी नहीं की है, अभी तो बकरे के सामने अपने जानवर के सामने छुरी लेकर खड़े हुए और ये ऐलान कर रहे हो। इसके ऊपर गौर कर लो, शिर्क तो नहीं करते, अल्लाह के अलावा किसी और को तो नहीं पुकारते। क्या तुमने रिश्ता पूरी कायनात के तमाम तर झूठे खुदाओं से तोड़ लिया है? हर रिश्तों को लातों तले रौंदा है और फिर अल्लाह पाक के लिए ऐलान करके इसके सामने खड़े हुए हो छुरी लेकर। ऐसे जज्बात आए हैं कि नहीं दिल के अंदर? फिर उसके बाद एक आयत और, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कहो मेरी नमाज, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी तमाम तर मरासिम अबूदियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये ऐलान अभी आपने बकरे को ज़िबा नहीं किया है, ये ऐलान कर रहे हैं आप कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी तमाम तर मरासिम अबूदियत जो कुछ हमने जिंदगी में किया वो सिर्फ और सिर्फ खालिस हो गया अल्लाह के लिए, किसी और के लिए तो नहीं है। वो सबसे खतरनाक चीज रिया तो नहीं है, दिखावा तो नहीं है। ये जज्बात तुम्हारे दिल के अंदर आए कि नहीं आए? फिर उसके बाद ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, उस खुदा के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं। फिर दोहराया गया, मेरा जीना, मरना, कुर्बानी, नमाज, मरासिम अबूदियत सब कुछ उस खुदा के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं। अल्लाहुम्मा लका व मिनका, ये माल तेरा है अल्लाह ताला, तूने अता किया था, तेरी ही तरफ लौटा रहा। इतना अहद करने के बाद
फिर आप बकरे के ऊपर छुरी रखते हैं और कहते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अब ज़िबा होता है जानवर। ये जज्बात पैदा होते हैं दिल के अंदर। कैसे पैदा होंगे उम्मत के अंदर? कैसे आएगा हमारे अंदर ये चीज? वो जज्बात हमारे अंदर आ ही नहीं सकते उस वक्त तक जब तक हम कुर्बानी की रूह को न समझें। कुर्बानी की रूह तक़वा है, जैसा कि हमने शुरुआती दौर में कहा था। वो फिदाकारी है, वो ईसार है जो आपके दिल के अंदर पलता है। वो पहुंचता है अल्लाह ताला को, कुछ नहीं पहुंचता। फिर उसके बाद आप जब बकरे को या जानवर को ज़िबा कर देते हैं तब कहते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल तो मिन खलीलिका इब्राहीम व हबीबिका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपको जिसकी तरफ से करना है आप करना है। अगर आप खुद की तरफ से है तो यही दुआ है, काफी। और हर शख्स को अपने हाथ से कुर्बानी करना चाहिए इस जज्बात के साथ। फिर देखो वो रूह तुम्हारे अंदर पैदा होगी जिसकी जरूरत है आज उम्मत के अंदर। उम्मत को इसी चीज की जरूरत है। अल्लामा इकबाल का वो शेर कह के अपनी बात खत्म कर देंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा, हूं आतिशे नमरूद के शोलों में भी खामोश, हूं आतिशे नमरूद के शोलों में भी खामोश, बंदे मोमिन हूं मैं दाने इस्पंद नहीं। ये कहा अल्लामा इकबाल ने। पहले वो शेर हम सुना चुके थे। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। उससे जुड़ा हुआ ये शेर कि आग कैसी भी तेज हो, जुल्म सितम कैसे भी भयानक हो, सब्र के साथ डटे रहो, चट्टान की तरह जमे रहो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत यही कह रही है। तुम दाने इस्पंद नहीं हो। दाने इस्पंद किसको कहते हैं? ये लफ्ज फारसी का है। दाना इस्पंद एक राजगीर की तरह छोटा सा दाना होता है, खसखस की तरह। उसको थोड़ी सी आंच लगती है तो कढ़ाव में तड़ 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 आवाजें करने लगता है, बहुत तेज चीखने चिल्लाने लगता है, शोर मचा देता है कि जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ में पड़ा हुआ हो, कि हल्की सी आंच से चीख पड़े। अल्लामा इकबाल कह रहे हैं मैं वो नहीं हूं, मैं बंदे मोमिन हूं, नमरूद की आग में भी खामोश। दाने इस्पंद नहीं कि थोड़ी सी आंच लगे और तड़तड़ाने लगूं, चीखने लगूं, चिल्लाने लगूं, हर तरफ से निकल आऊं, अरे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके मुकाबले के लिए चट्टान बन के खड़े हो। ये कह रही है हज़रत इब्राहिम की सीरत। ये हैं वो वाक़यात जो इस कुर्बानी से जुड़े हुए हैं। इसको सिर्फ याद कर लेना काफी नहीं है, बल्कि अपने दिल में जगह देना काफी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम इन बातों को हमें अच्छी तरह समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।